एक गांव था मौजपुर। नाम की तरह ही सब मौज में रहते थे। गांव होने के बावजूद भी स्कूल, बड़ा अस्पताल, बच्चों के लिए पार्क, कॉलेज, सभी सुविधाएं थी इस गांव में। इसी गांव में दो पक्की सहेलियां भी रहती थी, जिनका नाम जानू और मानू था। ये दोनों साथ पढ़ा करती थी और गहरी मित्र भी थी। उनकी मित्रता के चर्चे पूरे गांव में थे। कितनी पक्की सहेलियां हैं, हमेशा साथ रहती हैं। ऐसे ही एक सुबह जानू जब सोकर उठती है तो अपनी माँ को बुलाते हुए कहती है, माँ, तुमने मुझे उठाया नहीं, कितनी देर हो गई। चलो नाश्ता बना दो, मैं तैयार होकर आती हूँ, कॉलेज जाना है। मानू भी तो इंतजार करती होगी मेरा। हाँ, इंतजार तो करेगी, दोस्त जो है तुम्हारी। हाँ माँ, मुझे मानू बहुत प्यारी लगती है, अच्छी भी बहुत लगती है। कितनी प्यारी है वो। बस कर बस, अब देर नहीं हो रही। हाँ हाँ पता है, जाती हूँ। जानू का एक भाई भी था, रोहित। दीदी मैं छोड़ाऊँ तुम्हें आज कॉलेज? पता है ना तुम्हें, मैं मानू के साथ जाती हूँ। तो उसे भी छोड़ दूंगा। खबरदार, उसके बारे में कभी इस ढंग से बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है दीदी ठीक है, आप तो ऐसे गुस्सा हो गई जैसे मानू आपका बॉयफ्रेंड हो और मैं कोई लड़की। मानू भी तो कोई बॉयफ्रेंड बनाएगी ना, फिर मुझ में बुराई क्या है? चुप कर। क्या हुआ, इतना गुस्सा? वैसे तेरा भाई गलत भी क्या कह रहा है? छोड़ो, जाने दो मुझे, तुम सब एक जैसे हो। उधर मानू जानू का इंतजार कर रही होती है और उसके आते ही खुश हो जाती है। हाय जानू, इतनी देर क्यों हुई? कुछ नहीं यार, वही फैमिली ड्रामा। दोनों साथ कॉलेज चल देते हैं। रास्ते में वो एक घोड़े वाले को देखते हैं तो जानू बोलती है, भैया अपना घोड़ा दो, हम एक राइड लगाएंगे। 100 रुपये लगेंगे 15 मिनट के। कोई बात नहीं। मजा आया ना राइडिंग करके? आज कॉलेज की छुट्टी करते हैं और स्विमिंग करने चलते हैं। हमें किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखता। ये तो अपने गांव की जानू मानू है। सारी शर्म यहाँ छोड़ दी इन दोनों ने। एक बात बोलूं जानू? हाँ बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी करती हूँ मानू, तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। अगर हमारे घर वाले ना माने तो हम क्या करेंगे? तो क्या, चल पड़ेंगे अपनी दुनिया में, वही पहाड़ों के पीछे वाली। वहाँ एक छोटा सा घर बनाएंगे, मैं लकड़ियाँ काट कर लाऊंगी, तुम मेरे लिए खाना बनाइयो, सुकून से रहेंगे, दुनिया की निगाह से दूर। तुम भी फिल्म में बातें करती हो। सिर फिरी सी है बात तेरी, आएगी ना समझ मेरी। पार्क में जानू मानू भी आके बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ जानू का भाई अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा होता है। तभी वो देखता है जानू मानू को और पेड़ के पीछे आकर छुप जाता है उनकी बातें सुनने के लिए। अरे ये तो जानू मानू है, ये क्या बात कर रहे हैं, सुनना पड़ेगा। अब तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह जाता, मुझसे भी। हम कब तक ऐसे मिलेंगे? शादी कर लें? पता है मेरा भाई तुझ पे फिदा होने लगा है। आज तो झाड़ दिया मैंने उसे, कहा कि मेरी मानू पे नजर ना रखियो। उन्हें किस करते हुए भाई देख लेता है। अच्छा ये बात है, तुम लड़की होकर इसे किस करती हो? ऐसा तो लेस्बियन में होता है। इसका मतलब तुम भी लेस्बियन हो? छी। इसमें हर्जी क्या है? आजकल तो ये आम बात है। फिर सरकार ने भी परमिशन दे दी है, तुम्हें क्या तकलीफ? हम तो शादी भी करेंगे। तकलीफ देखनी है तुझे?
तो पूछ गांव वालों से, अपनाएंगे तुम्हारा रिश्ता? सुनो गांव वालों, इधर आओ, इधर देखो, ये मेरी बहन अपनी सहेली को चूम रही थी और कहती है हम दोनों शादी भी करेंगे। क्या तुम लोग खुश हो इस रिश्ते से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें देखकर गांव के और भी बच्चे बिगड़ेंगे। हाँ हाँ, सही बात बिल्कुल बिल्कुल। इतने में रोहित मानू को पत्थर मारता है और बाकी के लोग उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसकी खबर जानू की माँ तक भी पहुंच जाती है और वो भागते भागते अपनी जानू के पास पहुंचती है। मरते वक्त जानू गांव वालों को कहती है, तुमने हमें बेवजह मारा है। अगर तुम लोगों को हमारा रिश्ता पसंद ना था तो हम इस गांव से दूर चली जाती। हम तो प्यार में थी, लड़का और लड़की का फ़र्क भूल गई। तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम सबने हमें जिस वजह से मारा है, अब गांव में भी यही सब तुम्हें देखने को मिलेगा। इतना कहकर जानू और मानू दोनों दम तोड़ देते हैं। बेटी बेटी, मुझे बड़ा अफसोस है तुम्हारा और मानू के मरने का। मेरी बच्ची, कैसे जी पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। चलो चलो, इन्हें ही रहने दो। कुछ दिनों बाद सरला के घर सरला का लड़का मोहित और उसका दोस्त श्याम गले लगे हुए होते हैं। यार तुम बड़े अच्छे लगते हो। हाँ यार, अब तो घर पर तुम्हारे बिना दिल भी नहीं लगता। मेरा भी, क्यों ना हम एक बंधन में बन जाएं। क्या है ये सब? पता नहीं तुम्हें जानू मानू के साथ क्या हुआ था। माँ कुछ भी हो जाए, शादी करवाओ, नहीं तो गांव छोड़ देंगे, वरना हम जान दे देंगे। उधर घनश्याम के घर सीनू, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा, आप कब आए? देखा मैंने सब। सॉरी पापा। ये सब तो अब हर घर में होने लगा। सोहन के घर, बिंदु के घर, प्रकाश के, दिव्या के, राशि के घर। घर घर बस यही। जो पहले घर की चार दीवारी में होता था, अब गलियों, छतों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पताल, पार्क, हर जगह होने लगा। लेकिन इसका असर विवाहितों पर नहीं हुआ था, यानी माँ बाप अभी भी होश में थे। माँ बाप एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं। गांव वालों, देख रहे हो क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? ये सब जानू मानू का श्राप है। हाँ, आ गई हमारी याद। ठीक कहा सरला, तूने, ये हमारा ही आशीर्वाद है। अब किस किस को मारोगे? अपने बच्चों को भी? हा 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 हा। मार दो ना अपने बच्चों को भी, जैसे हमें मारा था। तभी तेज हवा के साथ सामान उड़ने लगता है, पेड़ गिरते हैं। अब क्या होगा? इस तरह तो ये सारे लड़के लड़के शादी कर लेंगे और लड़कियां लड़कियों से। एक दिन ऐसा आएगा, पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। बच्चे गांव के नाम की तरह मौज में। उन्हें अपने माता पिता की तकलीफ की जरा भी चिंता नहीं। अब सरला सोचती है, क्यों ना जानू की माँ के पास जाया जाए, शायद वो कुछ मदद कर सके। बहन, कहाँ हो तुम? बोलो, क्या बात है? गांव का हाल तो तुम्हें पता है, हमारे बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है। अब तो जानू मानू तोड़ फोड़ भी करने लगी हैं। मेरे पास क्या करने आई हो? मेरे बच्चों को मारने से पहले तुम गांव वालों ने सोचा था, अब भुगतो अपनी करनी। मुझे और गांव वालों को पछतावा है अपनी गलती का। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी जानू मानू दोनों आ जाते हैं। भाई, सारी आग तो तेरी लगाई हुई है। माफ कर दो मुझे मेरी बहना, मैं समझ ना सका तुम्हारा रिश्ता। इससे हम जिंदा थोड़ी ना हो जाएंगी। मेरी बच्चियों, ये सब ठीक कर दो। गांव में जैसा पहले था वैसा ही कर दो और कहीं अच्छी जगह जाकर जन्म लो। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो हम इन्हें माफ कर देती हैं। और इसी के साथ सब ठीक होने लगता है। जानू मानू भी चले जाते हैं। कहाँ? वहीं, उनकी पहाड़ों के पीछे वाली जगह पर। मैंने कहा था ना, पहाड़ों के पीछे दुनिया बनाएंगे। कैसी लगी दुनिया? मांगी थी दुआएं जो, उनका ही असर है, हम साथ हैं। ओ मेरी लैला, ओ लैला, ओ मेरी लैला।
तो इसी की सारी ये कहानी ख़त्म होती है। ऐसी ही और कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। दैट्स ऑल। भाई तुझसे पता है कल तो रहा। मेरा डायलॉग अच्छा जा रहा है ना, जानू के डायलॉग के पीछे मेरी इतना बड़ा सीन कट रहा है। वैसे ही मेरा डायलॉग नहीं है। आ गई मारी याद। भाई सारी आग तो अबे आवाज चुड़ैल की तरह थी तेरी। भाई भाई पिटबुल के अलावा और नस्लों के कुत्तों को भी निशाना बनाने लगती है। लोग कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं। बस कोई कुत्ता दिखा, आत्मा ट्रांसफर, खेल शुरू। तो भारतीय चुड़ैल बन चुकी है। गांव में शायद ही कोई बचा हो जिसके साथ भारतीय चुड़ैल ने मजाक ना किया हो। यकीन नहीं होता? देखिए कुछ झलकियाँ।